नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है पिता की 4 सीख। एक बार की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। वह अपने व्यापार के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति कर चुका था, जिसकी बदौलत उसके पास धन संपत्ति किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक बात उसे खाई जा रही थी कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा अपना जीवन कैसे संभालेगा, क्योंकि उसका बेटा दिमाग से कुछ नासमझ था। उसे बाहरी दुनिया की बिल्कुल भी समझ नहीं थी। कुछ दिन बाद साहूकार का स्वास्थ्य खराब रहने लगा। अब उसे महसूस हो गया कि अब उसकी मृत्यु किसी भी क्षण हो सकती है। तब उसने अपने नासमझ बेटे को बुलाया और उसे अपना जीवन संभालने के लिए 4 बातें सिखाई। पहली सीख, बेटा, जब भी काम पर जाओ तो छाँव में जाना और छाँव में ही घर वापस आना। दूसरी सीख, घर के चारों तरफ चमड़ी की बाड़ करवाना। तीसरी सीख, हमेशा मीठा भोजन करना। और चौथी सीख, पत्नी को हमेशा बांधकर पीटना। बेटे को 4 बातें सिखाते ही साहूकार जी स्वर्ग सिधार गए। अब बेटे ने अपने पिता की 4 बातें अपने जहन में बिठाई और एक नई जिंदगी की शुरुआत करने लगा। जब उसका काम धंधे पर जाने का समय आया तो उसे अपने पिता की बात याद आई कि पिता ने कहा था, कभी भी काम पर जाओ तो छाँव में जाना और छाँव में ही वापस आना। क्योंकि पैसों की कमी नहीं थी, इसलिए उसने यह बात याद करके अपने घर से ऑफिस तक एक बहुत बड़ा टेंट लगवा दिया ताकि धूप से बच सके। पिता की ही बात याद करके अपने घर के चारों तरफ भैंस की चमड़ी की बाउंड्री करवा दी, जिसकी बदबू से आस पड़ोसी दुखी रहने लगे। लेकिन पिता की बात तो माननी होगी। प्रतिदिन अपनी घरवाली से भोजन में केवल मीठी चीज़ बनवाता, जैसे हलवा, खीर आदि। एक दिन उसकी पत्नी ने अनजाने में कोई गलती कर दी तो पत्नी पर उसको बहुत गुस्सा आया। वो इतना भड़क गया कि उसे मारने पर उतारू हो गया। लेकिन फिर उसे अपने पिता की बात याद आई, पत्नी को हमेशा बांधकर पीटना। ये बात याद करके उसने अपनी पत्नी को रस्सी से बांध दिया और जैसे ही उसे पीटने के लिए लाठी उठाई, पत्नी ने गुस्से में कहा, रुक जा नासमझ, अब मैं बताती हूँ तुम्हारे पिता की 4 बातों का सही अर्थ क्या है। तब उसकी पत्नी उसके पिता की 4 बातों के सही अर्थ को समझाना शुरू करती है। पहली बात, काम पर छाँव में जाना और छाँव में ही आना। इसका अर्थ है प्रतिदिन काम पर सूर्योदय होने से पहले जाना और सूर्यास्त होने के बाद घर वापस आना, ताकि अपने काम में इतने व्यस्त हो जाओ कि बाहरी दुनिया से, मोह माया से बिल्कुल दूर रहो। लेकिन तुमने तो घर से लेकर ऑफिस तक टेंट लगवा दिया ताकि तुम धूप से बच सको। क्या ये उद्देश्य था तुम्हारे पिताजी का? दूसरी बात, घर के चारों तरफ चमड़ी की बाड़ करवाना। इसका मतलब है अपने घर की सुरक्षा के लिए कुत्ता या बिल्ली पालना ताकि चोरों से सुरक्षित रहा जा सके। लेकिन तुमने तो घर के चारों तरफ भैंस की चमड़ी लगवा दी, जो कि अर्थहीन है। तीसरी बात, हमेशा मीठा भोजन करना। इसका अर्थ है हमेशा भूख तेज लगने पर ही भोजन करना। इससे एक सूखी रोटी भी मीठे भोजन के समान संतुष्टि देगी। जब किसी को बहुत तेज भूख लगी होती है तो वह यह कहकर भोजन का अपमान नहीं करता कि ये तो तुमने क्या बना दिया, भला ये भी कोई खाता है। यह तुच्छ लोगों का काम है और तुम प्रतिदिन मुझसे मीठा भोजन बनवाते हो, जो मनुष्य को गंभीर बीमारियों की ओर ले जाता है। चौथी बात, पत्नी को हमेशा बांधकर पीटना। इसका अर्थ है कि पत्नी को केवल तब पीटना जब उसके कोई औलाद हो जाए, क्योंकि औलाद होने से एक स्त्री रिश्तों में बंध जाती है। जब तक किसी स्त्री के औलाद नहीं है तब तक वह स्वतंत्र है। अगर उसकी आज़ादी छीनने की कोशिश करोगे तो वह अपने स्वतंत्र मन से कहीं भी
उड़ सकती है। इस कहानी की चौथी सीख का मैं समर्थन नहीं करती। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।